दिखाया जा रहा है। अमित को गोली लगी है। गोली गर्दन से आर पार हो गई। बदमाशों की गोली का शिकार हुआ है अमित। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। काफी ज्यादा ये लोग धमकी वमकी दे रहे थे। फिर हाँ, और फिर यहाँ पे भी काफी दिनों से हम लोग को सुबह रनिंग करने के लिए जाते हैं, तब भी ये लोग हम लोग को मतलब काफी ज्यादा उल्ट पटांग बकते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी मेरा फ्रेंड जो प्रतीक है वो अपने घर से आया हुआ था मिलने हम लोगों से। अमित भैया के पास में बुक लेने आया था, तो उसको पकड़ लिया, उसको काफी ज्यादा मतलब उससे मारपीट की। तो उसने जब हमको फोन किया तो हम भी वहाँ पे मौके पे पहुंचे। थोड़ी देर बाद में जब वहाँ पे अमित भैया को पता चला तो वो भी दौड़ते हुए आए और मनु भैया भी आए। तो लड़ाई जो थी कि वो अमित भैया के भाई की थी, तो उन्होंने बोला कि क्या तुम मेरे भाई को मारोगे या इन लोगों को मारोगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ मार देंगे, जान से मार देंगे, बताओ क्या कर लोगे? तो वो बोला कि अच्छा ठीक है, तुम मार के दिखाना फिर तुम्हें बताएंगे। तो उसने क्या किया कि कट्टा निकाला और फायरिंग कर दी। तारीख 18 फरवरी 2013। अमित और उसका छोटा भाई विनीत अपने रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। काफी खुशी का माहौल था। हर कोई जश्न में झूम रहा था। नाचने गाने की सारी व्यवस्था थी। डीजे की धुन में लोग झूम रहे थे। किसी पर शराब का नशा हावी था तो कोई अपनी ही मस्ती में खोया हुआ था। डीजे पर लड़की पक्ष के लोग भी झूम रहे थे। इसी दरमियान अमित और नितिन का कुछ लड़कों से डांस करने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि नितिन ने गुस्से में एक लड़के को तमाचा जड़ दिया। नितिन ने तमाचा तो जड़ दिया, लेकिन अंजाम से अनजान था। ये तमाचा उस पर बहुत भारी पड़ेगा। राहुल नाम के शख्स पर खून सवार था। वो तो किसी भी कीमत पर बदला लेने पर आमादा था और आखिरकार उसका मकसद पूरा हुआ। अमित घर पर था। 10-12 लड़कों ने नितिन के घर हमला बोल दिया। बीच बचाव करने आए अमित को राहुल नाम के शख्स ने कई गोली मारी, जिसमें एक गोली अमित के गले को आर पार करती निकल गई। अमित वहीं गिर गया। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज जारी है। फ्रेंड के उसमें गए थे तो वही लड़ाई हुई, तो उसने हमें पकड़ के घसीट दिया। कहने लगे उस दिन तुम क्या बोल रहे थे? तो हमने क्या बोल रहे थे? कहने लगे आप बताओ आज तुम्हें मारेंगे। तो 15-20 लड़के और आ गए। तो कुछ लड़के जान पहचान वाले थे, तो उन्होंने मेरा सपोर्ट कर दिया कि तुम ऐसे नहीं मारोगे, जान पहचान का है। तो उतने में कहने लगे कि जिस छोटू ने मारा था अमित भैया के भाई, जिनको गोली लगी उनके छोटे वाले भाई को, उसने कहा उसको बुलाओ, उसको मारेंगे। तो हमने बड़े अमित भैया को फोन कर दिया। अमित भैया को फोन जैसे किया तो भैया आगे बचाने। उन्होंने कहा कि तुम हमें मारोगे, इन लोगों को, छोटे भाइयों को। और उससे में उसने गाली गलौज हो गई और उसने कट्टा निकाला और बस गले में मार दिया भैया को। इस वारदात को अंजाम देने के बाद राहुल समेत 2 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ अमित मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। आखिरकार इस वारदात ने साबित कर दिया कि रंजिश में इंसान किसी भी हद से गुजर सकता है, चाहे किसी का खून ही क्यों न बहाना पड़े। अश्वनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। अपराधियों के जहन से कानून का भय खत्म हो गया है। आम जनता बदमाशों के कहर से हलकान है। खबर बाराबंकी से ताल्लुक रखती है, जहां बदमाशों ने सरे बाजार एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को अपना शिकार बनाया है। कर्मचारी की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर 34,06,000 रुपए लूट लिए। बाराबंकी में स्थित म्यूनिसिपल मार्केट का पंजाब नेशनल बैंक, जहां आम जनता अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई जमा करती है। लेकिन सावधान, आप किसी भी वक्त बदमाशों के शिकार बन सकते हैं। जी हां, बैंक के बाहर ये कोहराम इस बात की तस्दीक कर रही है कि यकीनन कोई न कोई अपराधियों का निशाना बना है। भीड़ में मौजूद जिसको आप देख रहे हैं वो लूट का शिकार हुआ है। 34,06,000 रुपए लूट लिए गए और कोई कुछ नहीं कर सका। बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया। आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर रुपए लूट लिए और फरार हो गए। पुलिस ने भी हाजिरी दी है। तफ्तीश की जा रही है। महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के कैशियर परविंदर सिंह से सवाल जवाब किया जा रहा है कि आखिर
कैसे बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। लूटा गया है? कैसे लूटा गया भैया? हैं? आँख में मिर्चा डाल दिया, आँख में मिर्चा डाल। अच्छा, कितने लोग थे? 2 लोग। क्या नाम है आपका? परविंदर पेशे से एक कैशियर हैं, जो कि महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी हैं। परविंदर 34,06,000 रुपए लेकर पंजाब नेशनल बैंक में रुपए जमा करवाने के लिए आए हुए थे। बैंक की सीढ़ियों से होते हुए बैंक में दाखिल होने वाले थे, लेकिन अनजान थे कि उन पर किसी की नजर है। बदमाश हाथ लगाए बैठे थे। परविंदर को कुछ समझ में आता उससे पहले बदमाशों ने परविंदर के आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया और रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। परविंदर ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनते ही आसपास के स्थानीय लोग पहुंच गए। इस वारदात के बाद बैंक में सनसनी मची है। परविंदर ने फौरन अपने परिजनों को इस वारदात की इत्तला दी है। ये कैशियर था हमारा, ये ऑफिस का कैश लेके पीएनबी में जा रहा था जमा करने के लिए, और वहाँ पीएनबी बैंक के सीढ़ी चढ़ते समय कुछ लोगों ने इसकी आंखों में मिर्च डाल के कैश लेकर बैग लेके भाग गए। कुल कितने की लूट है ये? ये 34,06,189। आपका फाइनेंस का इतना बड़ा कारोबार है, क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर आपने नहीं रख रखी है जिससे वजह से लूट हुई? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था है रात के लिए, रात में गार्ड है हमारे। परविंदर की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। का दफ्तर है यहाँ पे, जो EMI के पैसे लोग जो रेगुलर बगल पीएनबी में जमा करते थे, तो इनके कैशियर परविंदर लगभग 34 लाख रुपए लेकर के जमा करने जा रहे थे। तो इनका कहना है कि जब सीढ़ी पे चढ़ रहे थे तो सामने से किसी ने इनकी आंख में मिर्चा झोंक दिया और ये जो बैग जिसमें पैसा लिए होते वो बैग लेकर के चला गया। ये घटना हुई है। इसमें इनसे पूरा डिटेल लेकर के FIR दर्ज करके और चारों तरफ नाकेबंदी की गई है और चेकिंग करके ASP साहब ने इस वारदात की तफ्तीश करने के आदेश दिए हैं, जिससे बदमाशों को दबोचा जा सके। वहीं दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात से हर कोई सख्ते में है। आखिरकार लूट की इस वारदात ने साबित कर दिया कि बदमाशों को पुलिस का जरा भी भय नहीं रहा। वो तो डंके की चोट पर अपने मकसद को अंजाम देते हैं। हरिराम शुक्ला, बाराबंकी, समाचार प्लस। तारीख 11 फरवरी 2013, जनपद लखीमपुर खीरी। एक नाबालिग उम्र महज 14 साल स्कूल गई थी, लेकिन लौट कर नहीं आई। पिता अपनी लाडली की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। 12 दिन गुजर गए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का चक्कर काट रहा ये मजलूम परिवार, जो अपनी लापता बेटी की तलाश की गुहार लेकर आया है। बेटी लापता है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है इस पिता के लिए। बेटी घर की इज्जत होती है, समाज में उसकी अहमियत होती है, और एक पिता से बेहतर भला कौन जाने। तस्वीर में दिख रही ये नाबालिग घर की इज्जत है। नीलम की यादों में ये मजलूम पिता थक चुका है। कहां कहां नहीं तलाशा, नीलम की कोई खबर नहीं मिली। थाना कोतवाली, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, हर जगह फरियाद लेकर गया ये पिता, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। खाली हाथ ही लौटना पड़ा। बेटी को पढ़ा लिखाकर बड़ी अफसर बनाने की चाहत रखते हैं। अब तो बस जहन में एक ही सवाल, कहां गई नीलम। डॉक्टर प्रसाद डरते हैं किसी अनहोनी की दस्तक से। कोई पता नहीं चला। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस, हम फरदान थाने गए थे, तो फरदान थाने वालों ने कहा पहले कि नीम गांव चले जाओ, और हम फिर नीम गांव नहीं गए। वहां से आए तो उसने कहा कि जो है हमने तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज कर ली, अब नीम गांव चले जाइए, फिर वहां से का मैटर है वहीं जानकारी करिए जाके आप। और नीम गांव वाले कहते हैं फरदान चले जाइए। लड़की अभी तक मिली नहीं? नहीं। लखीमपुर खीरी के थाना फरदान के गांव मेहदी बमहनिया के रहने वाले प्रसाद
नीलम की गुमशुदगी को लेकर काफी परेशान हैं। प्रसाद आज भी उस दिन को याद कर नीलम की यादों में खो जाते हैं। तारीख 11 फरवरी 2013, दिन सोमवार। घर की लाडली, उम्र 14 साल, गई थी स्कूल, लेकिन घर वाले अनजान थे, नहीं लौटेगी उनकी लाडली। और फिर शुरू हुई एक तलाश। घर से गई नीलम लौटकर नहीं आई। सुबह से शाम हो गई, कुछ अता पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर नीलम गई कहां। नीलम साइकिल पर सवार होकर निकली थी, कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिरकार नीलम के स्कूल के अध्यापकों से बात की गई, लेकिन अध्यापकों ने प्रसाद के सवालों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, जिससे परिजनों को शक होने लगा कि कहीं स्कूल प्रबंधन ने ही तो नीलम को कहीं गायब नहीं करवाया। खैर, इन्हीं सवालों को लेकर वो थाना प्रधान की तरफ गए, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। मामला दर्ज करने के बजाय मामले को सीमा विवाद बताकर पल्ला झाड़ लिया। हाँ, इस संबंध में जांच की जा रही। थाना प्रधान के रहने वाले थे इसके पिताजी, और वो गई थी, जो थाना क्षेत्र नीम गांव में स्कूल पढ़ता है वहाँ गई थी, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंची। इस संबंध में थाना प्रधान पर गुमशुदगी अंकित है, और वो चूंकि उन्होंने नीम गांव का घटना स्थल पाया है तो वहाँ भेजा गया है। एसओ नीम गांव द्वारा जांच की जा रही है, जो भी परिणाम होगा वो अवगत कराया जाएगा। प्रसाद किसी अनहोनी की दस्तक से डरते हैं, लेकिन आस लगाए हुए कि मेरी बेटी जरूर लौटेगी। आखिर ये पिता इसी उम्मीद में तो हर जगह खाक छान रहा है कि नीलम मिल जाएगी। लेकिन एक सवाल जहन में बार बार उठ रहा है कि कहीं नीलम किसी साजिश का शिकार तो नहीं हुई। आखिर कहां गई नीलम? रमेश पांडे, लखीमपुर खीरी, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे असमत के लुटेरे। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी। At वृंदावन। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? जब दहल रहा था हैदराबाद, मुस्तैद थे हम। 5 जगह सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। दिलसुख नगर में हुआ है ब्लास्ट, और अब तक 7 लोगों के मरने की खबर आ रही है। सबसे पहले, सबसे तेज समाचार प्लस ने दिखाई सीरियल ब्लास्ट की खबर। इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया और कीलों का इस्तेमाल किया गया था। समाचार प्लस ने रखा आपको आगे, क्योंकि खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जनपद बुलंदशहर गुनाह की जिस मंजिल पर चल रहा है वो बेहद खौफनाक है। दिन पर दिन
जुर्म का आंकड़ा पैर पसार रहा है। लूट, हत्याएं और बलात्कार बुलंदशहर की पहचान बनती जा रही है। जी हां, फिलहाल जो वारदात इस बात की तस्दीक कर रही है वो एक नाबालिग की अस्मत से जुड़ी है जिसका गैंगरेप हुआ है।